नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस यूट्यूब चैनल ऑर्गेनोन एंड फिलोसॉफी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एफोरिज्म नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Useful to the physician in assisting him to cure are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease, as also the most significant points in the whole history of the chronic disease, to enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to chronic miasm. In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, his moral and intellectual character, his occupation, mode of living and habits, his social and domestic relations, his age, sexual function, etc. are to be taken into consideration. मित्रों, डॉक्टर को केस टेकिंग के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट एफोरिज्म है। यानी कि जब भी हम पेशेंट की हिस्ट्री चेक करते हैं तो उसका एक्साइटिंग कॉज और फंडामेंटल कॉज जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। खास करके जो एक्यूट डिसीज होती है, जिसको तीव्र रोग भी आप कह सकते हैं, उसका जो उत्तेजक कारण यानी कि एक्साइटिंग कॉज है, इसको ज्ञात किया जाए, जो कि क्रॉनिक डिसीज यानी कि दीर्घकालीन रोग के इतिहास के महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। फ्रेंड्स, हम अगर एक्साइटिंग कॉज के बारे में जाने तो एक्साइटिंग कॉज क्या होता है, यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो बीमारी को बढ़ाता है। एक्साइटिंग कॉज या एक्सीडेंटल वेरिएशन खुद बीमारी पैदा करने में सफिशिएंट नहीं होता, लेकिन पहले से जो डिसीज कंडीशन मौजूद है उसको बढ़ाने में वो सक्षम है। इसके खास करके दो टाइप्स होते हैं। पहला है इंडिविजुअल यानी कि वैयक्तिक, जैसे कि हाइजेनिक कंडीशन, फूड, स्लीप, रेस्ट, यानी कि खुराक, नींद बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी होनी चाहिए, और वो बराबर मात्रा में होनी चाहिए। फिजिकल एंड मेंटल इरिटेशन, जो कि तकलीफ को और भी बढ़ा देते। और दूसरा इसका टाइप है कलेक्टिव यानी कि सामूहिक। इसके जो प्रकार है, इसमें मेटोरिक यानी कि आकाशीय और टेल्यूरिक यानी कि भौगोलिक, जैसे कि अतिवृष्टि, युद्ध या भूकंप, जो समुचित समूह को इफेक्ट करते, जो बीमारी को बढ़ाने में सक्षम होते, इसको एक्साइटिंग कॉज कहा जाता है। दूसरा है फंडामेंटल कॉज। जो फंडामेंटल कॉज है उसको डिस्कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके क्रॉनिक डिसीज में। अगर फंडामेंटल कॉज के बारे में बात करें तो जो जनरली एक क्रॉनिक माइजम जो होते, यानी कि सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, इसको फंडामेंटल कॉज हमारी होम्योपैथी में कहा गया है। और क्रॉनिक डिसीज को पैदा करने के लिए ये जवाबदेह होते, यानी कि मौलिक कारण होता है बीमारी को पैदा करने के। वो जानने के लिए फिजिशियन का सक्षम होना बहुत ही जरूरी होता है। फंडामेंटल कॉज यानी कि कोई भी ऐसा कॉज जो कि रिस्पॉन्सिबल हो नेचुरल क्रॉनिक डिसीज के डेवलपमेंट के लिए, मतलब मियाज्मेटिक कॉज। ऐसे रोग ठीक करने के लिए माइज्मेटिक अप्रोच जरूरी होता है। जैसे कि अगर आप एक पेशेंट का एग्जांपल लीजिए जिसको ड्राई कोल्ड विंड की वजह से बार बार सर्दी, खांसी और फीवर होते रहते, और हर बार आप उसको एकोनाइट देते तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो क्योर नहीं हो पाता, वापस उसको उसी कंडीशन में दोबारा ऐसा होता ही रहता है। तो उसको जो भी एंटीसोरिक मेडिसिन होती है, यानी कि सल्फर या सोराइनम, ऐसी एंटीसोरिक मेडिसिन देने के बाद ये चीज़ क्योर हो जाती। तो फंडामेंटल कॉज है, यानी कि जो माइज्मेटिक कॉज है, उसको रूट में से निकालने के लिए एंटी माइज्मेटिक मेडिसिन देनी जरूरी होती है। मित्रों, फंडामेंटल कॉज क्या है, इसको जानने के तरीके क्या होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो है फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि शारीरिक संरचना। दूसरे एज, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर यानी कि नैतिक और बौद्धिक चरित्र। ऑक्यूपेशन, उसका व्यवसाय क्या होता है। मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स, यानी कि उसकी जीवन शैली कैसी होती है, उसकी आदतें क्या है। और सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन यानी कि सामाजिक और घरेलू संबंध। जाति कार्य यानी कि सेक्सुअल फंक्शंस। ये सब चीज़ें फंडामेंटल कॉज जानने के लिए जाननी बहुत ही जरूरी होती है कि इंसान जिससे पीड़ित है इसके बेसिक कारण के बारे में डॉक्टर को अवश्य ही ज्ञान होना चाहिए। फ्रेंड, इसके अगर सारांश के बारे में बात करें तो बीमारी होने के कारण का जानना बहुत ही आवश्यक है। पेशेंट की डिटेल्स और बीमारी की जानकारियों से इसके कारण को ज्ञात किया जा सकता है।
जब डिसीज क्रॉनिक यानी कि दीर्घकालीन हो तब ये हर एक चीज़ की जांच पड़ताल अवश्य ही होनी चाहिए।